डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम करना चाह रहा हूं। आपने एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया कैसे आप लॉग इन करेंगे अकाउंट को, कैसे आप ऑथेंटिकेट करेंगे, अपने नॉमिनेशन कैसे चेक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन कैसे काम करता है। सबसे पहले एप्लीकेशन को लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि आप किस किस तरह के आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, पिन बना सकते हैं, लॉगिन एक्सेस कैसे करेंगे। तो इस वीडियो पे मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन पे जब क्लिक करेंगे इस तरह से हमने अपने मोबाइल के पिन से को अपना पासवर्ड बनाया है। अब मोबाइल के पिन को अपना पासवर्ड बनाया है, जस्ट फिंगरप्रिंट दिया और ये हमारा एप्लीकेशन डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट अपीयरेंस है ये इस तरह से दिखता है। एंजल 1 का सबसे ऊपर दिख रहा है होम एंड न्यूज़, उसके नीचे दिख रहा है स्टॉक, एफएनओ एंड म्यूचुअल फंड। तो अभी आज हम लोग स्टॉक के बारे में बात करेंगे और इस एप्लीकेशन को अच्छे से समझेंगे कि इसका यूज़ आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, आप नए हैं अगर तो ये समझ लीजिए कि ये डीमैट अकाउंट जो आपने एंजल के साथ ओपन किया है, तो डीमैट प्लस ट्रेडिंग आपने 2 अकाउंट ओपन किया है। एक्चुअली 2 अकाउंट आपका ओपन हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप किसी ब्रोकर के साथ मतलब एंजल के साथ आप शेयर बाय या सेल करते हैं, और डीमैट अकाउंट जहां पे आप अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं। डीमैट अकाउंट खुलता है एनएसडीएल या सीडीएसएल के द्वारा, मतलब ब्रोकर्स एनएसडीएल या सीडीएसएल में रजिस्टर्ड होते हैं। एनएसडीएल मीन्स नेशनल डिपॉजिटरी एंड सीडीएसएल मीन्स सेंट्रल डिपॉजिटरीज। तो इस तरह से आपने एंजल का जो ये अकाउंट ओपन किया है, एप्लीकेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आगे स्क्रीन पे नज़र डालते हैं, यहाँ दिख रहा है मार्केट टुडे, उसके नीचे दिख रहा है सेंसेक्स और बगल में दिख रहा है निफ्टी। तो सेंसेक्स में इंडिया के 30 लार्ज कंपनीज़ हैं, बड़े कंपनियों का ग्रुप है। अब मैक्सिमम कंपनियों को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे मारुति, एल&टी, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एक्सिस बैंक। तो इस तरह से 30 कंपनियां हैं इंडिया के जो सेंसेक्स में शामिल हैं। इनके बढ़ने और घटने से इनके पॉइंट्स प्लस और माइनस दिखते हैं। उसी तरह से निफ्टी 50 मीन्स इस निफ्टी के ग्रुप में इंडिया के 50 कंपनी शामिल हैं। इन 50 कंपनियों के ग्रुप को मिला के निफ्टी 50 बनाया गया। इंडिया के 2 एक्सचेंज हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी। उसके बगल में है बैंक निफ्टी। इंडिया के 12 बैंकों को मिला के बैंक निफ्टी बनाया गया है, और इनके बढ़ने घटने से बैंक निफ्टी में पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड्स दिखते हैं। उसके बगल में आपको दिखेंगे डॉ जोन्स जो अमेरिकन शेयर बाजार है। उसके नीचे दिख रहा है एफआईआईज एंड डीआईआईज। एफआईआईज मीन्स होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआईज मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो फॉरेन इन्वेस्टर भी हमारे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये डेट के साथ यहाँ पे दिख रहा है कितने तारीख को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया या सेल किया। डीआईआईज का भी बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ग्लोबल सिनेरियो कैसा रहा। मोस्ट बॉट मतलब ऐसे कौन से शेयर्स हैं, एप्लीकेशन आपको कह रहा है कि जिसको बहुत ज़्यादा बाय किया जा रहा है, जैसे सुजलॉन, टाटा स्टील, आईआरएफसी। जो लार्ज कैप कौन सी कैटेगरी में है, एप्लीकेशन आपको वो भी बता रहा है। आइडिया, यस बैंक, एनएचपीसी, टाटा पावर, आरबीएनएल। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से शेयर्स को ज़्यादा बाय किया जा रहा है। उसके नीचे देखते हैं आईपीओज़, और यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है कि 6 आईपीओ टोटल अवेलेबल हैं। तो इसे क्लिक करते हैं, इसे समझते हैं। आईपीओ मीन्स होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं हैं, वो कंपनी जब शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं सेबी के परमिशन से, तो अपने आप को लिस्ट करती हैं और फंड रेज करती हैं, फंड जुटाती हैं इन रिटेल इन्वेस्टर से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। तो इस तरह से एक प्राइस के साथ वो आती हैं। आईपीओ एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ से आईपीओ को समझ सकते हैं। जिस कंपनी को आप समझ रहे हैं कि वो अच्छा
परफॉर्मेंस कर रहा है या भविष्य में कर सकता है तो उनके आईपीओ यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का जो प्राइस होता है वो डिस्काउंटेड प्राइस होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 2 लाख तक का ही आईपीओ अप्लाई कर सकता है। अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया है तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन का डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा कि आपने कौन सा आईपीओ अप्लाई किया है। इन्वेस्टर आईपीओ के बारे में बता दूं, आईपीओ मार्केट को प्राइमरी मार्केट बोला जाता है और जो शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, वो सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे इंडियन फॉस्फेट, ये इनका भी आईपीओ आया हुआ है। बीएसएनएल आज तक शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, जब भी वो लिस्ट होगी तो बहुत से लोग अप्लाई करेंगे। उसी तरह से बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, एमसीएक्स लिस्टेड है, बट एनएससी लिस्टेड नहीं है। तो आने वाले समय में बहुत जल्द एनएससी का भी आईपीओ लॉन्च होने वाला है, आईपीओ आने वाला है। तो हर कोई अप्लाई करना चाहिए, हर इन्वेस्टर को एनएससी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। आगे देखते हैं एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। स्टॉक SIP, स्टॉक में भी आप SIP कर सकते हैं जैसे म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं। उसी तरह से पे लेटर, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। GTT, इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐड फंड टू ट्रेडिंग बैलेंस, यहाँ से आपने जो डीमैट अकाउंट ओपन किया है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है, यहाँ से फंड ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 आपने सेलेक्ट किया यहाँ से और आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। नीचे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे इसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे 10,000 को आप 15,000 भी कर सकते हैं और नीचे आपका बैंक दिखेगा। उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या कोई भी UPI या नेट बैंकिंग, जैसे मैं अगर गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से प्रोसीड टू ऐड फंड्स। तो इन्वेस्टर इस तरह से 10,000 अमाउंट अगर मुझे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना है, नीचे सेलेक्ट करूँगा जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ, जैसे गूगल पे, प्रोसीड किया और ये तो अमाउंट यहाँ क्रेडिट हो चुका है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। आगे देखते हैं ऑफर एंड रिवॉर्ड्स, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे लिए एंजल के द्वारा क्या ऑफर्स दिया गया है। एंड रेफर एंड अर्न, ये भी ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से किन्हीं को रेफ़र करते हैं तो 300 रुपीज़, ये जो ऑफ़र है ये पर डे चेंज होता रहता है या पर वीक या पर मंथ चेंज होता रहता है एज पर कंपनी रूल्स। तो इसे यहाँ से शेयर कर सकते हैं आप जिन्हें भी चाहें, फ्रेंड्स या फैमिली को, और उनके डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डिस्कवर स्टॉक्स, यहाँ पे गुड फॉर बिगिनर्स, मतलब अगर आप शुरुआत कर रहे हैं शेयर बाज़ार में तो गुड फॉर बिगिनर्स, यहाँ पे जो कंपनीज़ के लिस्ट दिए हुए हैं यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनके जो प्राइस हैं वो भी कम है और स्टॉक वाइज भी आपको दिख रहा है कि एक लार्ज कैप, मिड कैप, कौन से सेगमेंट का है वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में लार्ज कैप कंपनीज़ के ही शेयर्स बाय करने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है IRFC, ये गवर्नमेंट फर्म है, इंडियन रेलवे से रिलेटेड कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। उसके बाद आइडिया है, टाटा स्टील, यस बैंक, सुज़लॉन, NHPC, RBNL। सेक्टोरल थीम्स, यहाँ पे दिया गया है अलग अलग सेक्टर्स से रिलेटेड कौन कौन से शेयर्स हैं। जैसे IT सेक्टर्स से रिलेटेड कौन सी कंपनी है, जैसे जोमेटो है, विप्रो है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। केमिकल शेयर्स से रिलेटेड कौन सी कंपनियां हैं, FMCG से रिलेटेड कौन सी कंपनियां हैं, तो कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी शामिल है, यहाँ से उन्हें सर्च कर सकते हैं और उन्हें बाय कर सकते हैं। हाईएस्ट रिटर्न यहाँ से देख सकते हैं कि 1 वीक में कौन से शेयर्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, 1 मंथ में कौन से शेयर्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। मतलब अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं शेयर्स कि कौन से शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ से उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले कौन से शेयर्स हैं, तो यहाँ से आप लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है टॉप गेनर्स, मतलब आज जो ट्रेडिंग डे है, आज की डेट में कौन से स्टॉक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाया, प्रॉफिट बनाया। हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे बढ़िया डिविडेंड देती है। जैसे LTF, ये जो स्टॉक है L&T फाइनेंस लिमिटेड, ये स्टॉक सबसे बढ़िया डिविडेंड देती है
14.78% का डिविडेंड सालाना देती है। तो यहाँ से जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया है कि आप वैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करें जो आपको बढ़िया डिविडेंड दे। डिविडेंड मीन्स बोलते हैं लाभांश, जो आपके शेयर्स के प्राइस के बढ़ोतरी के अलावा वो आपको बेनिफिट हर साल आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। 14% जो दिख रहा है ये अपनी प्राइस का नहीं, अपनी फेस वैल्यू का देती है। जैसे हर शेयर का फेस वैल्यू स्टार्टिंग में 10 रुपये का ही होता है, तो 10 रुपये का 14% अप्रॉक्स 15% ये रिटर्न आपको देगी। IOC 6.75% रिटर्न देती है, डिविडेंड देती है, रिटर्न नहीं सॉरी डिविडेंड देती है सालाना अपने रिटर्न के अलावा। उसके बाद VEDL है, वेदांता, BPCL है, चेन्नई पेट्रो है। तो बहुत से इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस नज़रिए से भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एप्लीकेशन बहुत से फीचर्स दिए गए हैं, उसी के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, यहाँ पे फंडामेंटल्स वाइज देखना चाहें, लो रिस्क देखना चाहें या टेक्निकल वाइज देखना चाहें, इसे भी सर्च कर सकते हैं। तो एक इन्वेस्टर को क्यों शेयर बाज़ार में आना चाहिए, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, जो नए इन्वेस्टर्स उनके लिए, जैसे अगर गूगल पे जस्ट आप टाइप करेंगे HDFC बैंक शेयर प्राइस, तो इस तरह से एक स्क्रीन आपको दिखेगा और यहाँ 5D मतलब 5 दिन का चार्ट, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 5 साल और मैक्स। तो मैक्स में दिखेगा आपको यहाँ से ग्राफ को किस दिन किस मंथ क्या प्राइस था वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ दिख रहा है 1 जनवरी 1999 को 5 रुपये का भाव था HDFC बैंक के शेयर्स का, जो कि आज 1600 रुपये है। डिवाइडेड बाई 5 मीन्स यह स्टॉक 24 से 25 सालों में 320 गुना हुआ। अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 1999 में किया होता तो आज 3 करोड़ 20 लाख रुपए होता। इसी तरह से कुछ और कंपनियों को हम सर्च करते हैं, अगर जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो 3000 का भाव चल रहा है। अगर मैक्स देखेंगे, मैक्स मीन्स 20-25 सालों का रिटर्न, तो 2002 में 50 रुपीज़ के अप्रॉक्स भाव था, जिसका आज भाव 3000 के करीब है। मीन्स 60 टाइम ये इस शेयर्स ने रिटर्न दिया 22 सालों में। साथ में इतने समय में जो डिविडेंड जो सालाना कंपनी देती है उसका एक अलग बेनिफिट वो अलग से आपको मिला। कुछ और कंपनियों को देखते हैं, कुछ और सेक्टर्स के बारे में, जैसे हेवेल्स के बारे में देखते हैं। हेवेल्स के एक शेयर का प्राइस 1894 है, 5 साल का रिटर्न यहाँ से देख सकते हैं और मैक्स देख सकते हैं। मतलब 2001 में 1 रुपये 90 पैसे भाव था, आज 1800 रुपये भाव है। कुछ और कंपनी को देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो की कंपनी, 20 रुपीज़ भाव था 1999 में और आज 2700-2800 रुपये के करीब है। भारती एयरटेल, जिन कंपनियों को आप या हम यूज़ करते हैं, अच्छे से जानते हैं, उन कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिया उसको आप और हम अभी देख रहे हैं। तो इसलिए आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इन शेयरों में इन्वेस्ट किए होते तो कितना अच्छा प्रॉफिट बनाए होते। तो आगे एप्लीकेशन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं जो कि ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ये वीडियो एक ओवरव्यू बताने के लिए एप्लीकेशन को, कि एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे को चूज़ करना हो मारुति, जस्ट मारुति को अगर मुझे बाय करना हो तो ये ऊपर भाव दिख रहा है 12,496। यहाँ से जस्ट बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहा है, डिलीवरी एंड इंट्राडे। अगर मुझे एज ए इन्वेस्टर बाय करना है, मुझे बाय करके होल्ड करना है, बेचना नहीं हो, सिर्फ बाय करना है, मुझे होल्ड करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 10 शेयर्स मुझे अगर बाय करने हैं तो इस तरह से नंबर यहाँ पे एंटर किया। प्लस भाव को प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं भाव को। और उसके बगल में जो ऑप्शन दिया हुआ है लिमिट एंड मार्केट। मार्केट मीन्स
जो भाव जिस भाव पे अवेलेबल है उस भाव पे यह बाई हो जाएगा। लिमिट में आप प्राइस सेट कर सकते हैं, जैसे 496 है तो आप 494 कर सकते हैं, 490 कर सकते हैं। इस तरह से प्राइस को आप डाउन कर सकते हैं। डियर इन्वेस्टर, यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं जो ट्रेडर्स के लिए प्रीफर्ड हैं, ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये टूल्स आपके लिए है। और उसके बाद नीचे दिख रहा है रिसर्च रिकमेंडेशन, ट्रेडिंग टिप आइडियाज़ एंड इन्वेस्टमेंट पिक्स। तो अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए एक लिस्ट दिया हुआ है कि आप आज की डेट में कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं। और आप अगर इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन कौन से पिक्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म पिक्स के लिए। और यहाँ पे रिस्क हाई है, लो है, या आप कितना रिटर्न कितने दिनों में बना सकते हैं, उसका भी सारा डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद दिख रहा है स्क्रीन पे मल्टी बैगर स्टॉक्स, मतलब ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, बहुत शानदार से रिटर्न, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, बहुत शानदार रिटर्न दिया। तो उनके यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कौन कौन से शेयर्स हैं। उसके बाद यहाँ दिख रहा है एंजल वन लर्निंग सेंटर, ये बिगनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। तो इस तरह से अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी शुरुआत किया शेयर बाज़ार में, तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे स्टडी करने के कंटेंट हैं और कुछ वीडियोस भी हैं। उसके बाद इन्वेस्टर आप हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे कंटेंट मिलेंगे। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको क्या क्या जानना चाहिए आपसे रिलेटेड, यहाँ पे बहुत से डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे। तो एप्लीकेशन आपको बहुत सा डिटेल्स यहाँ पे फर्स्ट पेज में ही ऑफर कर रहा है। एक माई वॉच लिस्ट है जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक्स एडेड हैं। अगर मैं अपना एक पर्सनल वॉच लिस्ट बनाना चाहता हूँ, वॉच लिस्ट मतलब कि ऐसे स्टॉक्स जो ऑलरेडी यहाँ पे एडेड हैं, जस्ट यहाँ पे वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उन स्टॉक्स को जब चाहे देख सकते हैं, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने अपने नाम से एक वॉच लिस्ट बनाया। वॉच लिस्ट बनाने के लिए जस्ट यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और अपने नाम को सेव करेंगे। वॉच लिस्ट बनाने के बाद ऐड वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे HDFC बैंक। तो यहाँ पे HDFC बैंक आ गया। HDFC बैंक दो नाम आ रहा है, NSE एंड BSE, तो हमेशा NSE स्टॉक को ही सेलेक्ट। यहाँ पे भी जो HDFC बैंक NSE दिख रहा है, यहाँ पे जस्ट इससे क्लिक कर देंगे, ये येलो हो गया, यानी कि वो हमारे वॉच लिस्ट में शामिल हो चुका है। यहाँ पे एक और स्टॉक अगर ऐड करना हो, अभी ICICI, अगर ICICI को भी अगर सेव करना हो हमारी वॉच लिस्ट में, तो यहाँ से ये देखिए ICICI भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से कुछ जो हमारे प्रिफर्ड स्टॉक्स हैं उनका वॉच लिस्ट हम खुद से रेडी कर सकते हैं। नीचे उसके बाद है पोर्टफोलियो में वैसे डिटेल्स आपको दिखेंगे। इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर्स, जो आपने शेयर्स बाय करके रखा हुआ है, जैसे ये हमारा न्यू अकाउंट है तो यहाँ पे कोई भी शेयर्स नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आपने शेयर्स बाय करके रखा है वो यहाँ पे लिस्ट वाइज आपको दिखेंगे। इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी बनाऊंगा। अगर म्यूचुअल फंड बाय किया है वो भी दिखेगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने बाय किया है या और भी कुछ यहाँ पे है तो आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। उसके बाद ऑर्डर से आज की डेट में अगर आपने कुछ बाय या सेल किया है जो कि कंप्लीट हो चुका है, एक्सिक्यूट हो चुका है, वो डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। ट्रेडिंग डे का डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। और अकाउंट के बारे में हमने बताया था कि फंड ऐड यहाँ से कर सकते हैं, फंड विड्रॉ यहाँ से कर सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ दिख रहा है प्लेज होल्डिंग्स। अगर आपने सपोज 1 लाख का अगर स्टॉक बाय करके रखा है और आप उस पर लोन लेना चाहते हैं तो स्टॉक प्लेज पे लोन प्लेस करके अपने स्टॉक को प्लेस करके आप यहाँ से लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद है पे लेटर मतलब आज किसी स्टॉक को बाय करना है आपको तो आप आज बाय कर सकते हैं और उसे 30 डेज के बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी एंजल वन आपको प्रोवाइड कराता है। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा, सेटिंग ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, अपना
पिन चेंज कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऐप थीम, ऐप मोड चेंज कर सकते हैं जैसे लाइट मोड, और ये अभी हमने डार्क मोड चूज़ कर दिया, अभी ये डार्क मोड हो गया, या ऑटो सिस्टम डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो अभी लाइट मोड पे ही रखता हूँ। डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, F&O के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, और म्यूचुअल फंड के बारे में भी। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, लार्ज कैप स्टॉक से स्टार्ट करें, लॉन्ग टर्म व्यू रखें। हमारे जो भी क्लाइंट हैं उन्हें हम लॉन्ग टर्म सजेशन ही करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने आप और बढ़िया रिटर्न बनाएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।